किशनगंज में लापता तालीमी मरकज कर्मी का शव करीब 2 महीने बाद बरामद होने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पूरा मामला भारत नेपाल सीमा से सटे दिघल बैंक प्रखंड का है, जहां पर लापता शिक्षक महबूब आलम की हत्या के बाद शव को मिट्टी में दबा दिया गया था, जिसका अब कंकाल मिला है। खुदाई के बाद पुलिस ने अवशेष को जांच के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि सतकहुआ पंचायत के हल्दावन निवासी महबूब आलम 21 सितंबर से लापता था। 14 अक्टूबर को उनकी पत्नी ने दिगल बैंक थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। तब से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। ये महबूब आलम हल्दावन के रहने वाले दिगलगंज थाना क्षेत्र के हैं। तो इनकी गुमशुदगी 21 सितंबर को हुई थी, जिस संबंध में काफ़ी विलम्ब से इनकी पत्नी द्वारा 14 अक्टूबर को एक मामला दर्ज कराया गया था अज्ञात पे। तो हम लोग इस केस में लगातार हर बिंदु की जांच कर रहे थे, अनुसंधान अंतर्गत था। इसी क्रम में तकनीकी अनुसंधान के बाद हम लोगों ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। उसके बाद सख्ती से पूछताछ के बाद उनके द्वारा कुछ इस मामले में खुलासा किया गया, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर और उनके साथ जो अन्य 2 लोग थे, उन लोगों की निशानदेही पर अभी हम लोगों ने सड़े गल अवस्था में एक शव को प्राप्त किया है। उन तीनों द्वारा बताया जा रहा है कि महबूब आलम का ही बॉडी है, जिसका हम लोग आगे शिनाख्त के लिए और बाकी इसमें और जितने भी लोग संलिप्त होंगे उन लोग की हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। इस मामले में सर संलिप्तता ज़्यादातर उनके ससुराल वाले लोगों का ही दिखाई दे रहा है। हाँ, उसमें जैसा कि अब तक के अनुसंधान में आया है, इन तीनों के अलावा भी तो उन लोगों की भी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। जो भी इसमें संलिप्त होगा, अनुसंधान के क्रम में आएगा, उनकी संलिप्तता उसके बाद से गिरफ्तारी होगी। सर ऐसा तो नहीं है कि उसकी पत्नी इस हत्या में शामिल भी थी और पुलिस को गुमराह भी कर रही? संदिग्ध है। अनुसंधान के बाद साक्ष्यानुसार हम लोग गिरफ्तार करेंगे या फिर जो भी कार्रवाई होगी। किशनगंज पुलिस की टीम ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ किया तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने मामले का उद्भेदन किया है। ठाकुरगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मंगलेश कुमार के मुताबिक महबूब आलम का ससुराल धनतोला में ही था और मामले में अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में महबूब आलम की पत्नी और ससुराल वाले रडार पर हैं। और जो लाश यहाँ मिला है वो मेरा साला है जी। वो एक शिक्षक था। क्या नाम था उनका? मोहम्मद महबूब आलम। महबूब आलम कहाँ पे शिक्षक, मतलब किस विद्यालय में थे वो? प्राइमरी स्कूल हल्दावन। हल्दावन में। जी। ये कब गायब हुआ था? गायब हुआ आपको 21 तारीख 21 नवंबर 21 सितंबर हाँ 9वां महीना जी 9वां महीना 21 सितंबर को गायब हुआ। तो स्कूल से गायब हुआ था कि? हाँ, स्कूल ड्यूटी से इसको उठा कर ले गया। अच्छा, आप लोगों को जानकारी कब हुई कि गायब हो चुका है? हम लोग को 28 तारीख को पता चला कि इसका मोबाइल में फोन नहीं लग रहा है। तो 21 तारीख को गायब हुआ था, आप लोगों को जानकारी हुआ 28 को। जी। 7 दिन बीच में क्या हुआ, कैसे पता नहीं चला आप लोगों को? एक तो ये शिक्षक था और सब अलग अलग सेपरेट है, सब अपना अपना काम में व्यस्त है। तो एक दिन 28 तारीख को उसको फोन लगाया गया तो फोन नहीं लगा। फिर छानबीन किए और किसी को फोन लगाया तो उसमें भी नहीं नंबर लगा। तब इस बात को पूछा गया रिश्तेदार से, बहन से, भाई से और सब तमाम रिश्तेदारी से, उसका ससुराल वालों से फोन नहीं लगा। तब हम लोग एक सनहा दिए। किस थाने में? दिघल बैंक। अच्छा। सनहा दिए और इसका 14 तारीख को इसका मिसिंग FIR हुआ, दर्ज हुआ। 14/10 या 14/11 या 14/9? 14/10 नहीं, सितंबर अक्टूबर 14/10 हुआ। क्या लग रहा है कि इसका हत्या का पीछे कारण क्या हो सकता है? साजिश है, प्री प्लान है इसके पीछे। प्री प्लान के तहत ही इसकी मतलब कि ये इस काम को अंजाम दिया गया। इसमें अपने लोग भी इन्वॉल्व हैं, उसके ही अपने लोग इन्वॉल्व हैं और बाकी तो 3 आदमी पकड़ा गया है। कौन कौन पकड़ा गया? उसमें है, एक का नाम है इरफान और एक का नाम है मुकीम, और जो पहले पकड़ा गया था उसको तो ऐसे उर्फ कहता है मिट्टू, असल में क्या नाम है? दिगल बैंक प्रखंड का धनतोला पंचायत में इसका बॉडी अभी खुदवाया जा रहा है। तो यहाँ उनका ससुराल था जी, पिपला में। तो जो 3 आदमी पकड़ाया है वो कहाँ के हैं? इसी क्षेत्र के हैं? का ससुराल के अगल बगल में है, पड़ोसी रिश्तेदार था या क्या था वो? रिश्तेदार तो नहीं कह सकेंगे लेकिन सगे हैं, एक जात के हैं। तो ये जो हत्या आप बता रहे हैं कि हत्या करवाया गया या किया गया है? भी महबूब का साला बोल रहा था कि वो जिंदा है, हम देखे हैं उसको। पुलिस हाई स्कूल में वो इसका जो हुआ था
ओबीसी का प्रोग्राम, जी जी। उसमें हम देखे हैं। हाँ, अच्छा, हत्या करवाने का कारण क्या हो सकता है? पैसा, पैसा। प्रॉपर्टी, जमीन, अच्छा। जायदाद, इसको हटाएंगे, हम हट देंगे, हम्म। यही बात है। क्या लग रहा है कि किसी द्वारा उनके साथ उनको प्रताड़ित किया जा रहा था? उनकी पत्नी के द्वारा, उनके भाई के द्वारा, उनके भतीजे का द्वारा, तो आप उनके जीजा हुए, जीजा हुए। उनका जो माता पिता है, परिवार है, तो इस दबाव को लेकर कभी उन्होंने परिवार में बताया, फिर आपको माता-पिता बताया तो है कुछ? नहीं, वो तो स्वर्गवास हो गए। आपको बताए थे कुछ? वो इंसाफ भी किया है, उसका 2 जीजाजी और है, साधवानी और इसराइल, उसको लेके इंसाफ भी हुआ है, उसको टॉर्चर भी किया गया है, उसको माने इंटरनल एंड आउटरनल दोनों तरफ से उसको टॉर्चर किया गया।